हेलो एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल मेथड इन केमिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है कि वो केमिकल ब्रांच फोर्थ सेम के अंदर आता है, उसमें आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे। वो है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। अब उससे पहले हमने ये सब्जेक्ट में हम अभी देख रहे हैं यूनिट नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। उसमें हमने मेथड देखी थी गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके। और उसमें हमने क्या किया था, जो भी मैट्रिक्स से हम लिखते हैं राइट, उसको हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था। एंड देन बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके हमने जो लीनियर इक्वेशन देते हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड किया था। उसके बाद हमने वही मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड ही, लेकिन क्या यूज़ करके एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, पार्शियल पाइवोटिंग। ओके, बाय यूजिंग द पार्शियल पाइवोटिंग यूज़ करके भी हमने सॉल्व किया था। आज हम देखने वाले हैं गॉस जॉर्डन। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमें जो मैट्रिक्स दिया है उनको हमें डायगोनल मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना है। डायगोनल मैट्रिक्स दैट मीन्स कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है वो आएंगे, मान लो कि ए बी सी है, बाकी के सारे जो एलिमेंट्स है वो कैसे हो जाएंगे, हमारे जीरो हो जाएंगे राइट। तो इस टाइप के मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना है। या तो हम क्या करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट कैसे आ जाएंगे, वन आ जाएंगे राइट, और बाकी अदर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, जीरो। ये दो में से कोई भी एक में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी लीनियर इक्वेशन जो आएंगे उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले लिखेंगे, बाद में हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख के उनका सॉल्यूशन फाइंड करने की ट्राई करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, गॉस जॉर्डन। ओके, गॉस एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके बैक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते थे। तो यहाँ पे गॉस जॉर्डन में आप इस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है या तो यूनिट मैट्रिक्स में, दोनों सेम ही है राइट। तो बाद में ये कन्वर्ट करने के बाद में आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा सॉल्यूशन का। यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं राइट। तो बेटर है हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और वही एग्जांपल को हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, तो आपको बेटर आइडिया आएगी राइट। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है जो जीटीयू एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ गया है। से स्टेटमेंट क्या है देखो एग्जांपल का, यूज़ गॉस जॉर्डन मेथड। तो यहाँ पे मेथड कौन सी यूज़ करनी है, गॉस जॉर्डन राइट, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन। सो एक सिस्टम दी है किसकी, लीनियर इक्वेशन की। तो सी यहाँ पे तीन लीनियर इक्वेशन दिए हैं, तो उनको हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्ज़ाम में जब भी लिखो ना तो इक्वेशन को वन बाय वन लिखना है, ऐसे एक ही रो में नहीं लिखना है। वन बाय वन लिखोगे तो आपको जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तब आपका इजी रहेगा राइट। तो हम वन बाय वन लिख देंगे इक्वेशन, एंड देन ये जो लीनियर इक्वेशन दिए हैं उसके ऑर्डर को चेक करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने दिए हैं, सी एक्स वाई एंड जेड। अननोन वेरिएबल जो है एक्स वाई जेड, तो सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें ये एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स वाई जेड सीक्वेंस में है या नहीं है वो हम देख लेते हैं। तो देखो पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड, सेकंड में एक्स वाई जेड, थर्ड में भी एक्स वाई जेड, सभी क्या है, सीक्वेंस में है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लीनियर इक्वेशन जो दिए हैं उनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अभी कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये फॉर्म में लिखेंगे, ए इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे राइट। अब देखो ये ए क्या है, ए इज़ नथिंग बट दी मैट्रिक्स ऑफ अ कोफिशिएंट, ठीक। तो ये एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है ना उनका मैट्रिक्स हमें लिखना है। तो देखो ये ए है हमारा, तो ये पहले देखो एक्स वाई जेड सभी के कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो यहाँ पे लिखा है वन वन वन।
देन सेकंड इक्वेशन में देखो x का कोफिशिएंट 2, तो यहाँ पे 2, y का -3 एंड z का 4 है। एंड देन थर्ड इक्वेशन देखो तो x का 3, y का 4 एंड z का क्या है 5 है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा ए। अब हमें क्या करना है, कैपिटल X, मतलब कैपिटल X क्या है, मैट्रिक्स ऑफ अ अननोन वेरिएबल, यानी ये कैपिटल X क्या आएगा, देखो ये अननोन वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड, तो देखो ये एक्स वाई जेड लिख दिए हमने, तो उनका मैट्रिक्स हो गया। देन इक्वल टू क्या लिखना है हमें, बी। बी मतलब जो राइट साइड पे जो हमारे ये रहते हैं ना कांस्टेंट, ये उनका मैट्रिक्स, तो देखो ये लिख दिया, क्या है 9, 13 एंड 40, तो मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा। ओके, ये फॉर्म में हमने लिख दिया, बाद में हम क्या करेंगे, उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह से A/B। अब ए जो भी है यहाँ पे लिखा है हमने, वो एलिमेंट सारे लिख दो, देखो यहाँ पे लिखे है। ओके, और यहाँ पे क्या लिखना है, बी के एलिमेंट, तो देखो ये बी के एलिमेंट क्या है 9, 13, 40, वो यहाँ पे लिख दिए। अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही करना है, जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में किया था, बस वैसे ही करना है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा वो मैं आपको जब आता है तब बताता हूँ, राइट। सो पहला एम हमारा क्या है, पहला जो एलिमेंट है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, दोनों मेथड बताई थी। ये अभी 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो कि 3 है, तो 3 को 1 बना के भी हम इसके बिलो के दोनों को 0 कर सकते हैं, या तो 3 यूज़ करके भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये 1 को हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पाइवोट एंट्री बोलते हैं। और उसके बिलो के, ये कॉलम के फर्स्ट कॉलम के उसके बिलो के जो दो एलिमेंट है उसको हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो उनको 0 बनाना है तो हमें ये सेकंड एंड थर्ड रो में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पहले सेकंड रो का ऑपरेशन बताता हूँ किस तरह से लिखना है। तो आंसर में लिखेंगे कैसे, नेक्स्ट स्टेप, कि ये पहली रो को हमें क्या करना है, रेफरेंस लेना है, राइट। पाइवोट रो है हमारी, तो उसको तो हमें एज इट इज़ ही लिख देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। बाद में जहाँ पे चेंजेस करना है ना, वही रो में हमें नहीं लिखने हैं। तो अभी ये सेकंड रो में हमें ऑपरेशन करना है, ये 2 को 0 बनाना है, तो मैं क्या लिखूँगा ऑपरेशन, सेकंड रो में लिखना है तो R2 to R2 लिख देता हूँ। रेफरेंस रो कौन सी लेनी है, R1, फर्स्ट R1 लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे R1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ रेफरेंस रो, और मैं क्या कर देता हूँ माइनस, तो अभी ये 0 आ जाएगा। ओके, तो देखो ये R2 का एलिमेंट क्या है हमारा, 2 है, -2 R1 का एलिमेंट 1 है, देखो ये, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये ऑपरेशन एंटायर रो में हमें अप्लाई करना है, तो क्या आएगा, R2 मतलब ये -3 है, -2 R1 क्या है वहाँ पे 1 है, तो -3 - 2, तो आंसर क्या आएगा -5, तो ये -5 आ गया। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट में क्या आएगा, 4 -2 × 1, ये 1 है, तो 4 - 2 आंसर क्या आएगा, ये 2 लिख दिया है 2। नेक्स्ट 13 है हमारा R2, ओके क्या है 13, -2 R1 क्या है 9, तो क्या आएगा 13 - 18, दैट मीन्स -5 आंसर आएगा, तो सी -5 आ गया। अब क्या करना है, ये सेकंड रो का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। ओके, सो 1 के बिलो का जो 2 है उसको हमने 0 बना दिया, देखो ये 0 आ गया। सी अभी नेक्स्ट, अब ये थर्ड रो में ऑपरेशन करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, R3 टेंस टू R3 तो लिख ही दिया। रो रेफरेंस कौन सी लेनी है, फर्स्ट वन, तो R1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और ये 3 कैसा है, प्लस है, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये क्या आ जाएगा 0, तो देखो यहाँ पे 0 आ गया, चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आ ही जाएगा, राइट। अब देखो बाकी के जो एलिमेंट है उसको हम करते हैं। R3 में क्या है 4 है, -3 × R1 क्या है 1 है हमारा, तो 3 रहेगा, तो आंसर क्या आएगा 4 - 3 1 आ गया।
लिख दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये एलिमेंट R3 का क्या है 5 है, माइनस 3 इंटू R1, तो 5 माइनस 3 क्या आएगा 2, तो ये 2 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 40 माइनस 3 इंटू 9, तो क्या आएगा 9 3 ज़ा 27, तो 40 माइनस 27 तो आंसर आएगा 13, तो देखो ये आंसर 13 आ गया। तो ये हमारा अभी स्टेप आ गया, देखो ये 1 पाइवट एंट्री ली हमने, उसके नीचे का जो है दोनों को हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। देखो ये अब हम क्या करते हैं डायगोनली मूव होते हैं, 1 के बाद यहाँ पे डायगोनली मूव होते हैं। ये क्या है -5 है, नॉन जीरो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे कि -5 को हम 1 बनाते हैं पहले, बाद में भी हम उसके बिलो के और इसके अबो के 0 कर सकते हैं, या तो -5 को एज इट इज़ रखे वही यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो। लेकिन जब आपको फ्रैक्शनल में आंसर नहीं चाहिए, ऐसे 7/5 12/5 ऐसे फ्रैक्शनल में आंसर नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना रहेगा -5 को 1 बना दो। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड रो है R2 उनको -1/5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 बन जाएगा। बाद में भी आप आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे जो बुक में दिया है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन क्या करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, किस तरह से आप और तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो ये -5 को हम क्या लेंगे, हम पाइवट एंट्री लेंगे। अब पाइवट एंट्री हमने -5 का बनाया अभी, तो हम गॉस एलिमिनेशन में क्या करते थे, वो पाइवट एंट्री के बिलो के जो एलिमेंट है उसको ही 0 बनाते थे। लेकिन यहाँ पे गॉस जॉर्डन में क्या करना है आपको, उसके बिलो के और उसके एबो के, राइट, मतलब वो कॉलम में वो एंट्री के अलावा जो भी एलिमेंट आएंगे वो सभी को क्या बनाना है 0 बनाना है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी और कुछ डिफरेंस है नहीं, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मैं अभी कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। देखो ये जिसको 0 बनाना है उसको हाईलाइट करता हूँ, ये 1 और ये 1, ये दोनों को हमें 0 बनाना है गॉस जॉर्डन में। गॉस एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, ओनली ये बिलो का 1 का ही 0 बनाते थे, बिलो एलिमेंट होते हैं उसके ही। अभी कॉलम में ये जो पाइवट एंट्री हमने -5 ली, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है उसको हमें क्या बनाना है 1 बनाना है, सॉरी 0 बनाना है। तो हमें कौन सी रो में ऑपरेशन करना पड़ेगा, R1 एंड R3 में। तो उसके लिए ये ऑपरेशन लिखा है, देखो ये रेडी समझ में आ रहा है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करके आप क्या कर सकते हो, दोनों को 0 बना सकते हो। अब ये इजी है, R1 में करना है तो क्या लिख सकते हैं, R1 टेंड्स टू R1। अब रेफरेंस लो कौन सी लेनी है, हमारी जो पाइवट एंट्री वाली जो है वो उसको क्या बोलते हैं पाइवट रो, उसको ही रेफरेंस लेना है। तो मैं क्या लिखूंगा R2 लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे -5 है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस तो है ही और ये फर्स्ट में +1 है, तो ये -5 को हम -1 बना दे तो क्या कैसे बनाएंगे, 1/5 करेंगे तो -1 बन जाएगा, और उसको क्या कर दे 1 के साथ ऐड कर दे तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो सेकंड रो को 5 से डिवाइड करना है एंड 1 में ऐड करना है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा 0 आ जाएगा। बाद में ये दोनों एलिमेंट भी चेंज हो जाएंगे, बाकी ये तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो देखो ये 2 है यहाँ पे, तो 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2/5, और उसको R1 से ऐड करना है तो ये क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा। तो ये 8/5 आंसर आ जाएगा, सॉरी 7/5 आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये 7/5 आंसर लिख दिया। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये -5 है, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, और उसको R1 से क्या करना है ऐड करना है ना, तो क्या आ जाएगा 9 - 1, तो क्या आंसर आएगा 8 आ जाएगा। सिमिलरली हम सभी का कर सकते हैं, कैसे, अभी कौन सी रो करनी है हमें, थर्ड रो। ये पहली तो हमने ख़त्म कर दी, अभी थर्ड रो में ये 1 को 0 बनाना है, तो थर्ड रो में ऑपरेशन करना तो क्या लिखेंगे हम, R3 टेंड्स टू R3, रो कौन सी रेफरेंस लेनी है सेकंड। अब देखो सेम ऑपरेशन आ गया, ये 1 है और ये -5 है, तो -5 को हम -1 कर दे और थर्ड रो से ऐड कर दे तो हो जाएगा। तो -1 करना है तो 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से ये भी चेंज हो जाएगा, राइट।
तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना। तो क्या हो जाएगा, ये -5 हमारी पाइवट एंट्री है, उसके अबव का एलिमेंट और उसके बिलो का, वो कॉलम में सारे एलिमेंट उसके अलावा सारे क्या हो गए, देखो 0 हो गए। गेटिंग। अब नेक्स्ट टॉप क्या करना है, -5 का तो ख़त्म हो गया। अब मूव होना है यहाँ पे डायगोनली, तो क्या है 12/5। तो ये 12/5 को हमें क्या करना है, रेफरेंस लेना है। ओके, मतलब पाइवट एंट्री हमें उसको कंसिडर करना है। तो थर्ड रो हमारी कैसी आ जाएगी, रेफरेंस आ जाएगी। ओके, तो थर्ड रो यूज़ करके ये पाइवट एंट्री है उसके अबव का क्या है 7/5 एंड 2, ये दोनों को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना है। ओके, हम ये गॉस एलिमिनेशन में नहीं करते थे, गॉस एलिमिनेशन में यहाँ पे स्टॉप करते थे, बाद में हम बैक सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ये उसको आप 1 बना के आप करो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 12/5 जो है उसको जगह पे 1 बनाओ, बाद में ये दोनों को 0 बनाओ, एक स्टेप ज़्यादा होगा लेकिन आपका आंसर तब भी आपका इजीली आ जाएगा। ओके, तो अभी ये थर्ड रो को हमें रेफरेंस लेना है एंड देन हमें क्या करना है, ये दोनों को 0 करना है। मतलब R1 एंड R3 में हमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है। तो अभी यहाँ पे आप देखो तो ये सेकंड जो है एलिमेंट, ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आंसर क्या है ये। ओके, अब कैसे आया वो मैंने बताया नहीं है, वो आप खुद कर लेना। वैसा ऐसा लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये R3 है, तो R3 क्या है यहाँ पे 2 है, 2 + 1/5 R2, तो ये क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। सो 2 + 2/5 आ जाएगा। तो देखो 5 2 से क्या हो जाएगा 10 + 12 2, तो 12/5 आंसर आ गया। इसी हिसाब से आप ये भी ला सकते हो। चलो, तो ये तो मैंने पिछले का बताया। अभी इनका काम करना है, तो हमें ये फर्स्ट रो का पहले करना है। तो क्या लिखेंगे, R1 टेंस टू R1, तो मैं लिख ही देता हूँ। और यहाँ पे रेफरेंस रो कौन सी लेनी है, अभी थर्ड, तो मैं क्या लिख देता हूँ R3। अब यहाँ पे 7/5 है देखो, और यहाँ पे 12/5 है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, आपको जो चीज़ पसंद आए ऐसे करो। ये 12/5 को 1 बना के भी आप कर सकते थे। ओके, तो कैसे करते हैं हम, यही मेथड अप्लाई करें, ये बुक में जो दी है वो। तो ये 12/5 जो है उसको हम क्या कर देते हैं, 1 बनाना है तो उसको 5/12 कर देते हैं, तो ये 1 बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास 7/5 है, तो 7/5 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअली होगा क्या, 5 5 कैंसिल, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7/12 से। यानी बाद में इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये ऑपरेशन आ गया। ये परफॉर्म करो तो ये कैसा बन जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा। सिमिलरली हम ये जो 2 है, तो सेकंड रो के लिए भी हम ऑपरेशन लिख सकते हैं आराम से, राइट। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे जो आंसर आया है सी, तो बुक में थोड़ा चेंज किया है। कैसे कि ये जो रो है थर्ड रो, आप कंफ्यूज मत होना, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखो ये 12/5 की जगह पे क्या लिखा है 12, एंड देन 12 को भी मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखा है 60। ओके, और उसके बाद ये ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक, समझ में आ रहा है। तो बुक में किया ही है, बस वैसे ही करना है, ऐसा है नहीं। बुक में ये थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। आप यहाँ पे 5/12 से मल्टीप्लाई करके आप इनको 1 भी बना सकते थे। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये दोनों जो रो ऑपरेशन हैं वो हम परफॉर्म करेंगे, तो ये हमारे दोनों जो 0 है 7 और 2 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा देखो, अभी ये जो मैट्रिक्स है, ये लेफ्ट पोर्शन वो कैसा है, देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गया,
only diagonal elements are present, all other elements are zero, right? सो डायगोनल में कन्वर्ट हो गया, तो हम उसको अभी हम इक्वेशन वाइज हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? सी, ये हमारा एक्स वाई जेड है, तो ये फर्स्ट कॉलम एक्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्स है वेरिएबल, सेकंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल वाई, थर्ड के जेड। तो वाई एंड जेड तो जीरो है, तो क्या लिखेंगे? 5x इक्वल टू राइट साइड पे क्या है 5, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1। यहाँ पे x एंड जेड जीरो है सेकंड में, तो -5y इक्वल टू -5, तो यहाँ पे भी y इक्वल टू क्या आंसर आएगा हमारा? सी, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक की है ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे -5 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आता है -15 आता है, राइट? तो हमारा आंसर आएगा y इक्वल टू 3। अब देखो वो कैसे, यहाँ पे जो ऑपरेशन किया है ना सेकंड रो में, उसमें एरर होगी, तो एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो सी, ये R2 मतलब क्या है हमारा? देखो -5 -1/6, R3 क्या है 60, तो -5 माइनस सी, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 10, तो -10 आएगा, तो आंसर क्या आता है -15 आता है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या आएगा -15 आएगा, राइट? यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे क्या आएगा -15। सो हमारा y का आंसर भी क्या आएगा 3 आएगा। अब नेक्स्ट में देखो, अब यहाँ पे थर्ड रो में तो x एंड y जीरो है, z क्या आएगा 12z इक्वल टू हम 60 लिख सकते हैं, तो यहाँ से z इक्वल टू आंसर क्या आएगा 5। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 5, हमें सॉल्यूशन मिल गया है। अभी हमें हमारा आंसर सही है या नहीं है वो देखना है, तो हम कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। देखो पहला इजी है, x की जगह पर क्या रखते हैं, उसकी वैल्यू 1, प्लस y मतलब 3, प्लस z मतलब कितना है हमारा 5, तो देखो आंसर क्या आएगा 5 + 3 8 + 1 9, तो देखो ये राइट साइड आ गया 9, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। दैट मीन्स हमारे जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई वो हमारी सही है। ओके, तो ऐसे हमें गॉस जॉर्डन मेथड को सॉल्व करना है, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग दी गॉस जॉर्डन मेथड। अब जो भी मैट्रिक्स है उसको हमें ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये बुक में क्या किया है, मैंने जैसे बताया -5 को आप पाइवट एंट्री बोलते हैं, तो ये रो को -5 से डिवाइड करके आप 1 ला सकते हो। सो 1 लाते यहाँ पे, और 12/5 को भी मल्टीप्लाई करके 1 लाते, तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या आ जाता है, हमारा ऐसा आ जाता है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती ना, वो डायरेक्टली ये एक्स की और ये वाई की और जेड की डायरेक्टली वैल्यू आ जाती, राइट? तब उसी हिसाब से भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे बुक में दिया उससे भी कर सकते हो, राइट? सो आपको जो इजी लगे वो आपको मेथड को फॉलो करना है, वही मेथड को। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो यहाँ पे इतना याद रखना है कि जो पाइवट एंट्री हम बनाते हैं, मतलब -3, तो उसके कॉलम में बाकी के सारे एलिमेंट, मतलब उसके एबव के जीरो बनाना है। 5 को पाइवट एंट्री बनाते हैं, तो ये के एबव के जो दोनों है उसको जीरो बनाना है, राइट? सो यहाँ पे हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आता है, और गॉस एलिमिनेशन में क्या आता था, सिर्फ हम बिलो के, इनके बिलो के जीरो बनाते थे, राइट? यहाँ पे क्या करना है, उसके बिलो और एबव सारे जीरो बनाना है। गेटिंग? बस इतना डिफरेंस है, वो याद रखना।